मदरसों पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मदरसा बोर्ड का बयान सामने आया है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि कोर्ट के फैसले से आश्चर्य हुआ है। 2004 के एक्ट को असंवैधानिक बताया गया है। यह फैसला बड़ा है, इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकारी ग्रांट मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं मिलती है। ग्रांट अरबी, फारसी और संस्कृत के प्रमोशन के लिए मिलती है। इसके लिए संस्कृत और अरबी फारसी बोर्ड बना है। चेयरमैन ने कहा कि अरबी फारसी में कुरान हदीस की चीज पढ़ाई जाएगी, संस्कृत में पुराण वेद गीता पढ़ाई जाएगी। यह ग्रांट धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं दी जाती है। कोर्ट को समझाने में हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। शांतिपूर्वक सरकार का हम सब सहयोग करेंगे। कोर्ट लखनऊ पीठ के फैसले की जानकारी हुई है। आज कोर्ट का फैसला आया है और 2004 के एक्ट को असंवैधानिक बताया गया है। फैसले से आश्चर्य हुआ है और इसकी समीक्षा की जाएगी। फैसला बड़ा है और तमाम सरकार के लोग इस पर बैठेंगे। सरकार ने एक्ट बनाया है 2004 में, 20 साल बाद उस एक्ट के बारे में फैसला आया है कि असंवैधानिक है। इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार के तमाम पार्ट होते हैं, हम सब भी एक पार्ट हैं। इसको बैठ के समझा जाएगा। हाँ, इस बात का अफसोस ज़रूर है कि हमारे वकील साथियों ने शायद इस बात को कोर्ट को ठीक से नहीं समझा सके कि सरकारी ग्रांट जो मिलती है वो मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं मिलती है। जो सरकारी ग्रांट मिलती है वो अरबी, फ़ारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं, ओरिएंटल लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए मिलती है। इसके लिए अरबी फ़ारसी बोर्ड भी बना, संस्कृत बोर्ड भी बना। अब संस्कृत बोर्ड भी अपना काम कर रहा है, अरबी फ़ारसी बोर्ड भी अपना काम कर रहा है। अब अरबी और फ़ारसी में जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुरान और हदीस की चीज़ें भी आएंगी। अगर संस्कृत बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वेद, पुराण या गीता ही पढ़ाई जा रही होगी। तो ये कोई धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट नहीं मिलता। सरकार ने एक्ट बनाया अरबी, फ़ारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं के तरक्की के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनको आला मुकाम अता करने के लिए सरकार ग्रांट देती है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास थोड़ा कमज़ोर हुआ कि हमने कहीं समझाने में हमारी चूक हुई है। आने वाले दिनों में इसको समीक्षा करके इस पर जो भी फैसला सरकार लेगी, सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार बड़े अच्छे से कोर्ट में अपनी चीज़ों को रखी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हम समझाने में असमर्थ रहे या नहीं बता सके। फिर भी न्यायालय का सम्मान करना हमारे नागरिक का कर्तव्य है। हम सम्मान करते हुए आगे की रणनीति करेंगे और मदरसों की बेहतरी के लिए जो बन सकेगा वो करने का काम करेंगे। मैं चेयरमैन होने के नाते मदरसा से जुड़े लोगों से भी अपील करता हूँ कि शांति से अपनी बातों को रखेंगे। आने वाले दिनों में जो भी सरकार फैसला लेगी उसमें सहयोग करेंगे और मदरसों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए काम ऐसे ही करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड पर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, वरिष्ठ शिया धर्मगुरु हजरत मौलाना यासूब अब्बास साहब का भी बड़ा बयान सामने आया है। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा है। मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार रहा है और बड़े अफसोस की बात है आज जब ये सुनने को मिला कि माननीय उच्च न्यायालय के ज़रिए से मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा कानून बनाए जिससे मदरसा बोर्ड को पुनः फिर से ज़िंदा किया जा सके। इसलिए कि इससे बहुत लोगों की, हज़ारों लोगों की रोटी रोज़ी वाबस्ता है। लिहाजा वो घर जो मदरसा बोर्ड की वजह से चल रहे हैं उन घर की रोटी रोज़ी बिल्कुल बंद हो गई है। लिहाजा मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूँगा कि एक बार फिर वो पुनः विचार करके उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश